इंडियन पॉलिटी की सीरीज में जो है वो आज आपकी ये क्लास 5th रहेगी। संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का टॉपिक जो है वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 4 क्लासेस जो हैं वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक जो है वो वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में सबसे पहले आपको वो 4 क्लासेस जो हैं वो देखनी है ताकि आगे की इस क्लास के कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी शर्मा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल HP अमित एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि HP अमित एजुकेशन जो है वो आपको एजुकेशन फील्ड से हर छोटी बड़ी अपडेट भी प्रोवाइड करवाता है और हम आपको यहाँ पर बता दें कि इसके साथ साथ जो है वो हमारे अलग प्लेटफॉर्म पर जो है ऑनलाइन लाइव क्लासेस के बैचेस भी चलते हैं, तो जिसमें कि हम स्पेशली एजुकेशन फील्ड से ही आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। 3 to 4 आवर्स जो है वो डेली आपको घर बैठे लाइव क्लासेस मिलती हैं। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सिंपली स्क्रीन पर विजिबल नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। वीडियो के साथ जो अंत तक जुड़े रहना है ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो भारतीय जो संविधान है, हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके भाग 1 में आपका आर्टिकल 1 से 4 के बीच में संघ के साथ साथ जो उसके क्षेत्र हैं उससे भी आपका संबंधित है। यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है वो संविधान के भाग 1 में भारत संघ और जो उसके क्षेत्र है उससे संबंधित जो है वो प्रावधान किए गए हैं। भारत को जो है वो राज्यों का संघ कहा जाता है। भले ही भारत का जो संविधान है वो स्ट्रक्चर में, संरचना में जो है वो आपका संघीय है। इसके कारण जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बताए थे। उन्होंने 2 कारणों से जो है वो राज्यों के संघ को जो है वो राज्यों के संघ से ज्यादा पसंद किया। अब क्यों किया, तो यहाँ पे 2 कारण ये थे कि भारतीय संघ जो था वो अमेरिकी संघ की तरह राज्यों के बीच समझौते का एक रिजल्ट नहीं है। सबसे पहला रीजन इसका ये। सेकंड कि संघ से अलग होने का अधिकार जो है वो राज्यों को उपलब्ध ही नहीं है। कोई भी राज्य जो है वो भारत से अलग नहीं है। हमारा भारत जो संघ है उससे अलग नहीं है। ऐसा अधिकार जो है वो किसी भी स्टेट के पास अवेलेबल नहीं है। तो संघ और उसके क्षेत्र लेख की जब बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक जो है वो स्पष्ट रूप से जो भारतीय संघ है और जो उसके क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र जो है, उससे संबंधित विवरण जो है वो दिया गया है। अब इसमें हम जो ये आपके 4 आर्टिकल है, सबसे पहले इनका ओवरव्यू जानेंगे कि इनमें क्या है। तो आपका जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 है, उसमें संघ का नाम है और क्षेत्र। अब संघ का नाम यानी कि भारत आता, जो आपका इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका आर्टिकल 2 है, नए राज्यों का इसमें प्रवेश या इसकी जो है वो स्थापना इसमें मेंशन की गई है। फिर इसमें आपका है आर्टिकल 2A। आर्टिकल 2A में क्या मेंशन है कि सिक्किम को संघ में शामिल किया जाएगा। बाद में आपका कानून निरस्त भी हुआ है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या डिस्कस किया करेंगे हम, नए राज्यों का जो गठन होगा या विद्यमान राज्यों के क्षेत्र हुए, सीमाएं हुई या उनके जो नाम है उनमें जो भी चेंजेस होंगे वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 4, तो इसमें प्रथम और जो चतुर्थ अनुसूची है, हमारी शेड्यूल है, उसके संशोधन और अनुपूरक, अनुषंगिक और जो परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए आर्टिकल 2 और 3 के अधीन बनाए गए कानून का जो है वो उल्लेख इसमें किया गया है। अब सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, इसके ऊपर। जब हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो जब हमारा मूल संविधान था 1948 में, तो इसमें आपका संघ में आपके 4 कैटेगरी थी। 4 कैटेगरी कौन थी, A, B, C एंड D थी। ठीक है। जो A कैटेगरी थी यहाँ पर, ठीक है, तो श्रेणी के राज्य थे इसमें कौन से, जो ब्रिटिश भारतीय बड़े प्रांत थे, जिसमें कि 9 और बड़े प्रांत 9 थे, 216 इसमें देसी रियासतें थी। ठीक है। और जैसे पंजाब जो था वो आपका पार्ट A में आता था। ठीक है। और जो पार्ट B था इसमें कौन कौन से थे, तो छोटे जो ब्रिटिश भारतीय राज्य थे और 275 इसमें देसी रियासतें थी।
ठीक है, जिसमें JNK भी आता था आपका, सौराष्ट्र हुआ, पटियाला, राजस्थान, ये आते हैं। और C कैटेगरी में कौन सा आता है, तो ये जो C पार्ट है इसमें इस C श्रेणी के राज्य जो थे वो आपके 61 देशी रियासतें थी, जिसमें कि हमारा हिमाचल प्रदेश भी आता है, बिलासपुर आता है, ठीक है। एंड जो आपका पार्ट डी है इसमें आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थे और अर्जित राज्य क्षेत्र थे। तो ये छोटा सा ओवरव्यू हमने जो है वो आज इसमें थोड़ा सा जाना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल फर्स्ट है। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, तो ये कहता है कि इंडिया, भारत, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अब राज्यों का संघ मतलब भारत राज्यों का संघ होगा। अब ये जो भारत राज्यों का संघ होगा इसमें क्या है कि भारत जो संघ है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। इसका अर्थ ये है राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता भी नहीं है, फ्रीडम भी नहीं है, और भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो ये दो बातों से संबंधित है, एक देश का नाम और एक राजनीति के प्रकार से जो है वो दो तरह से है। अब इसमें जो है वो आर्टिकल फर्स्ट क्लोज 2 में आपका मेंशन किया गया है कि सभी राज्यों और जो राज्यों के क्षेत्र हैं उनको संविधान की जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, ये आपका इसमें मेंशन किया गया है। फिर आर्टिकल फर्स्ट सब क्लोज 3 में कहा गया है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो किससे मिलकर बना है, तो बोला ये बना है आपका राज्यों के क्षेत्र से, जिसमें प्रथम अनुसूची में जो भी निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र हैं वो भी आएंगे, और वे क्षेत्र जो भविष्य में भी भारत सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो अधिगृहित किए जा सकते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो भारत को जो है वो एक संघ के रूप में, एक यूनियन के रूप में जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, वर्णित किया गया है। हालांकि इसका जो संविधान है वो संघीय संरचना वाला है, तो देश को जो प्रशासन की सुविधाओं के लिए जो है वो ही अलग अलग राज्यों में जो है वो विभाजित किया गया है। जैसे हमारा भारतवर्ष है तो इसमें जैसे क्योंकि राजनीतिक प्रकार से भी इसको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्योंकि इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट आती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो जैसे जिससे कि ये विभाजित इसलिए किया गया है ताकि जो हमारी प्रशासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, ठीक है। तो इसलिए स्टेट और सेंटर में डिवाइड किया गया है। लेकिन कोई भी जो राज्य है ये नहीं है कि अगर इनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट्स में, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये खुद को अगर कहें कि हम भारत से अलग है या हम भारत जो एक संघ है उससे अलग है तो उससे अलग नहीं कर सकता है। संघ अपनी अविनाशी प्रकृति के कारण जो है एक संघ है, एक यूनियन है, तो किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का कोई भी राइट जो है यहाँ पर प्राप्त नहीं है। संविधान जो निर्माता थे तो उन्होंने बेहतर शासन को सुनिश्चित करने, इंश्योर करने, साथ ही साथ जो हमारी बहुजातीय बहुसांस्कृतिक आबादी को सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए भी जो है देश को शासन योग्य यानी कि आपका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या किया था, विभाजित किया था। तो जब हमारा संविधान का गठन हुआ तो इस तभी से इसको डिवाइड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें जो है अलग अलग कास्ट के जो है वो नागरिक रहते हैं, बहुजातीय है यहाँ पर, संस्कृति हमारी अलग अलग, हर एक क्षेत्र की हर एक राज्य की जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए जो है इनको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि स्टेट एंड यूटीज में डिवाइड किया गया है। तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत का जो क्षेत्र शब्द है वो भारत संघ की तुलना में अधिक व्यापक जो है वो अभिव्यक्ति है। अब भारत संघ की बात आ रही है तो भारत के सभी राज्य जो है वो भारत संघ का एक हिस्सा है, एक पार्ट है आपका इंडिया की यूनियन, ठीक है। तो भारत का क्षेत्र क्या है? भारत के क्षेत्र में ना केवल जो राज्य हैं वो शामिल हैं, बल्कि इसमें जो यूटीज हैं, आपके केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, यूनियन टेरिटरीज के जो भी आपके प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, वो भी भारत का ही क्षेत्र है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा जो है भविष्य में किसी भी समय अविगृहित किया जा सकता है, वे भी भारत के संग में भारत का क्षेत्र है। इन इकाइयों के प्रशासन पर जो है वो आगे हम जो है वो अपकमिंग जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे उनमें भी डिटेल से जानेंगे। हालांकि विदेशी क्षेत्र का अधिकरण अनुच्छेद 1 के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि ये आपका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा जो है वो शासित
होता है। अब बात यहां पर फिर मैं एक बार दोहराती हूं कि जो हिमाचल प्रदेश जो था वो सी कैटेगरी में हमने रखा, सी पार्ट में रखा था। तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य अधिनियम आया था 1970 में, उसके द्वारा हिमाचल प्रदेश को जो केंद्र शासित राज्य की सूची थी उससे निकालकर जो है से एक स्टेट का दर्जा दिया गया था, और ये भारतीय संघ का जो था वो उस समय 18वां राज्य जो था वो बना था। ठीक है, ये आपको जो है वो पता होना बहुत जरूरी है। फिर आपका पता है आपको तेलंगाना 29वां राज्य जो था वो बना था। अब इसके बाद जो है वो हम बात करेंगे यहाँ पर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो इसमें नए राज्यों का प्रवेश है, स्थापना है ना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद संसद को भारत संघ में नए राज्यों को जोड़ने या उन राज्यों को, नए राज्यों को जो है वो स्थापित करने का यहां पर ये अधिकार देता है, आपका आर्टिकल 2 देता है। ऐसे राज्यों को जोड़ने या फिर जो स्थापित करने की शर्तें हैं वो कौन तय करता है, तो उनको तय करती है हमारी संसद, अर्थात हमारी पार्लियामेंट करती है। ठीक है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद को दिया जाना अनुच्छेद 2 में वर्णित है, जो कि विधि द्वारा, कानून द्वारा जो है वो इसका विनियमन करेंगी, परिवर्तन जो है वो करेगी हमारी पार्लियामेंट। ये हमारे संवैधानिक उपबंध आर्टिकल 2 में किया गया है। ठीक है, तो इस अनुच्छेद के तहत संसद को 2 प्रकार की जो है वो शक्तियां दी गई हैं, यानी कि 2 टाइप्स की यहाँ पर इनको पास दी गई हैं पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग। क्या दी गई है, भारत संघ में नए राज्यों को, नए स्टेट्स को जो है वो इंक्लूड करने की जो भी एक पावर है, शक्ति है, अर्थात उन राज्यों को शामिल करना जो पहले से ही संघ में है, ये इसमें वर्णित है। साथ ही साथ नए राज्य स्थापित करने की शक्ति, अर्थात कौन से राज्य, ऐसे राज्य जो पहले से अस्तित्व में नहीं थे, वो भी आर्टिकल 2 में जो है वो वर्णित की गई है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है वो आपका अनुच्छेद 2A आया है, जो कि बाद में निरस्त भी हुआ है, जो है आपका सिक्किम का संघ में शामिल होना। ये आपका जो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1974 में, उसके द्वारा जो है पहले से एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, फिर 36th अमेंडमेंट हुआ था 1975 में, से फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इस तरह सिक्किम को जो है वो हमारे राज्यों के संघ में शामिल किया गया 1975 में। जैसे हमने बताया आपको कि अमेंडमेंट हुआ था, 36th अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, पहले 35th जो हुआ था इसमें इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, देन जो है वो 36th अमेंडमेंट में 1975 में जो है इसे एक पूर्ण राज्य का जो है वो दर्जा मिलता है। तो इसके नागरिकों ने जो है वो जनमत संग्रह के जरिए भारत का जो है एक राज्य बनने के लिए यहाँ पर वोटिंग की, मतदान किया। इस अनुच्छेद को जो है वो 1974 का जो 30वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है वो शामिल किया गया था। हालांकि इस अनुच्छेद को जो फिर 36th अमेंडमेंट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल 1975 में, उसके द्वारा इसको निरस्त भी कर दिया गया है। इसके बाद जो है वो आपका आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, जो कि आपका संबंधित है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के भाग 1 से। इसमें क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को कुछ पास दी गई हैं कि संसद जो है क्या करेगी, संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों के नाम, पुराने राज्यों के क्षेत्र हुए, आकार हुई और जो सीमा है उसमें परिवर्तन जो होगा वो आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट्स के जरिए ही होगा, इसके तहत ही होगा। संसद जो है वो इसमें क्या पास दे दी गई है, तो संसद जो है वो मौजूदा राज्यों से नए राज्यों का जो है वो निर्माण कर सकती है। माना जैसे कि ये हिमाचल का इस हिस्सा है, इसी में से माना कि हिमाचल की आबादी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो संसद इसमें से छोटा एक पार्ट कम करके इसे 2 पार्ट में एक यहाँ पर नया स्टेट भी जो है वो यहाँ पर फॉर्म कर सकती है। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम देखें तो आंध्र प्रदेश से जो है वो तेलंगाना का निर्माण हुआ था। अब तेलंगाना का निर्माण जो है वो कब हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का जो पुनर्गठन अधिनियम आया था 2014 में आया था। ठीक है, तो ये 2 जून 2014 को आया था। तो आंध्र प्रदेश के विभाजन के स्वरूप जो है वो 29वां स्टेट बना था आपका ये तेलंगाना। ठीक है जी, यहां तक आपको क्लियर। तो ये 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। फिर उत्तर प्रदेश से जो है वो हम जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड का जो है वो निर्माण हुआ है।
वहीं जो पटियाला और जो पूर्वी पंजाब राज्य संघ, जिसको पेप्सू के नाम से हम जानते हैं, तो उसको मिलाकर पंजाब राज्य का निर्माण किया गया था। तो ये जो है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही आपका आता है। अब पेप्सू, कई बार आप पंजाब रोडवेज की बसेस देखना तो वहां पे पीछे पेप्सू, जैसे हमारा हिमाचल लिखा होता है, ठीक है, वहीं पे उनके पेप्सू पीछे लिखा होता है, ठीक है। तो अधिनियम के तहत जो है क्या किया कि संसद जो है वो किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, ठीक है, और संसद किसी भी राज्य की सीमाओं में चेंज भी कर सकती है। ये राइट भी आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो है वो दिया गया है। संसद को राज्य का नाम बदलने का अधिकार भी प्राप्त है। साथ ही साथ नए राज्य या जो संघ राज्य क्षेत्र है उसके गठन के लिए संसद को प्रदत्त शक्ति में नए राज्य के गठन के लिए जो है वो किसी भी राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र है उसके किसी भी भाग को किसी अन्य राज्य या जो संघ राज्य क्षेत्र है उसके साथ जो है वो मिलाने की शक्ति भी शामिल, नए राज्य भी बना सकती है, किसी राज्य को मर्ज भी कर सकती है, क्षेत्र बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है, उसके नाम बदल सकती है, उसकी सीमाओं में चेंजेस कर सकती है। आर्टिकल 3 में वर्णन किया गया है। संसद द्वारा जो है वो नए राज्य के निर्माण या जो भी मौजूदा राज्य के क्षेत्र हैं उनकी जो सीमाएं हैं उनमें परिवर्तन करने का निर्णय लेने से पहले जो है वो अब यहाँ पर 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो भी नाम चेंज करना है, आकार बढ़ाना है, नाम क्षेत्र निर्माण जो भी है, यह आर्टिकल 3 में एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। क्या कि सिफारिश है किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, यानी कि ये विधेयक जो है केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा, पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है। ये जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अमेंडमेंट्स होंगे, फिर जो है क्या होगा, राज्य विधानमंडल का दृष्टिकोण इसमें कि राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को जो संबंधित राज्य है, यानी कि संसद में इस विधेयक की संस्तुति करने से पहले जो राज्य विधानमंडल है, ठीक है, जो संबंधित जैसे जिस पर्टिकुलर स्टेट में ये चेंजेस होंगे, ठीक है, तो उस राज्य विधानमंडल को विधेयक भेजा जाता है, ठीक है, मतलब राय जानने के लिए जो है वो सजेशन के लिए उसको विधेयक को जो कंसर्न स्टेट होता है उसके पास भेजा जाता है। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण होता है कि ताकि वो जो है वो इस विधेयक पर जो राज्य जो है वो अपने विचार व्यक्त कर सके। विधेयक के मामले में राज्य विधानमंडल की शक्ति जो है वो लिमिटेड है, यानी कि संविधान की एकात्मक विशेषता है यहाँ पर ये, ठीक है। अब इसके साथ ये क्या कि राज्य विधानमंडल की राय जो है वो यहाँ पर गैर बाध्यकारी है, यानी कि राज्य विधानमंडल की जो भी सजेशन आएगा वो संसद को, राष्ट्रपति को मानना कंपलसरी नहीं है, ये मात्र हम कह सकते हैं कि एक औपचारिकता है, ठीक है। वो राष्ट्रपति या संसद जो है वो उन सजेशंस को जो है जो राज्य ने भेजे हैं, कंसर्न स्टेट ने भेजे हैं, उनको जो है वो यहाँ पर इग्नोर करने का विकल्प भी चूज कर सकता है। नए परिवर्तनों के लिए जो है वो संदर्भ नहीं है। यदि विधेयक में जो है वो नए परिवर्तन किए जाते हैं तो उस विधेयक को संबंधित राज्य के विचारों के लिए फिर से संदर्भित करना आवश्यक नहीं है, फिर से दोबारा भेजना कंपलसरी नहीं है। यदि संसद जो है वो राज्य विधानमंडल की राय जानने के बाद विधायक में किसी भी प्रकार का फिर से कोई चेंज करती, उसमें कुछ और ऐड ऑन कम ज्यादा करती है तो उसे फिर से राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाना आवश्यक नहीं है, उसे उसी रूप में पारित जो वो मान लिया जाएगा। ये यहाँ पर इसका भावार्थ है। फिर संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में क्या प्रावधान है, तो यदि विधेयक जो है वो किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है जिसमें कि राज्य विधानमंडल, जैसे कि वर्तमान दिल्ली में और पौंडीचेरी है, तो विधेयक पर जो है उस विधानमंडल के विचार के लिए उससे कोई भी संदर्भ लेने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं मानी गई है। फिर जो आपका यहाँ पर आर्टिकल 2 और 3 में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इनके जो भी प्रोविजन है उनमें क्या फंडामेंटल जो हमारे बेसिक जो है वो डिफरेंसेस हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं जो बुनियादी अंतर हैं। तो भले ही वे दोनों राज्य बनाने से ही आपके संबंधित है, लेकिन जो आपका अनुच्छेद 2 है वो ऐसे क्षेत्र से नए राज्यों के फॉर्मेशन के बारे में विशेष है जो पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी राज्य का क्षेत्र ही नहीं था, उससे संबंधित है आपका आर्टिकल 2, बिल्कुल न्यू स्टेट। जबकि आर्टिकल 3 क्या है, इसमें है कि एक ऐसे क्षेत्र से एक नया राज्य बनाने की बात की गई है जो निर्माण के समय राज्य नहीं था,
या फिर ये एक नया क्षेत्र हो सकता है जिसे भारत में अविगृहित किया है, या फिर ये क्षेत्र जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था उसमें चेंजेस हुए हैं। तो राज्य की क्षेत्रीय अखंडता यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है और ये संसदीय कानून के बिल्कुल अधीन आता है और ये आसानी से समझा जा सकता है कि भारतीय संघ की अखंडता उसके जो घटक राज्य की क्षेत्रीय अखंडता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जम्मू और कश्मीर का। जम्मू और कश्मीर के मामले में जो है वो बेहतर प्रशासन और लद्दाख के लोगों की जो जरूरतें थी उनको ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य की जो क्षेत्रीय सीमाएं थी उनको संशोधित करके जो है वो एक लद्दाख को क्या किया गया था, नया केंद्र शासित प्रदेश जो था वो आपका बनाया गया। राज्य को हटाया जा सकता है लेकिन भारत की एकता और जो अखंडता है उसको नहीं हटाया जा सकता है। अब इसके बाद आता है कि संघ और उसके क्षेत्र का नाम बदलकर राज्य किया गया। तो कौन कौन से और कब, पहले क्या नाम था, बाद में क्या था, ये हम जानेंगे। 1950 में जो संयुक्त प्रांत था उसका नाम फिर बना उत्तर प्रदेश। 1956 में मध्य भारत से मध्य प्रदेश। 1969 में मद्रास से तमिलनाडु। 1973 में मैसूर से कर्नाटका। 1992 में आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 2006 में आपका उत्तरांचल से उत्तराखंड, पांडिचेरी से पुदुचेरी और 2011 में आपका उड़ीसा से ओडिशा। ठीक है, तो सूची में राज्य के जो विलय है, मर्ज है, उनकी जो सीमाएं हमें परिवर्तन के बाद बने सभी राज्य जो हो आपके इसमें आपके शामिल हो सकते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, जिसमें कि राज्य अधिनियम और क्या क्या प्रावधान हुए हैं। तो असम सीमा परिवर्तन अधिनियम आया है आपका 1950 में। ठीक है, आपका ये 26 जनवरी 1950 की बात है। इसके तहत संसद ने असम की सीमा के कुछ हिस्से में चेंजेस करके क्या किया, भूटान को भूभाग की एक पट्टी सौंपने के लिए एक्ट जो था वो आपका पारित किया है। फिर आंध्र राज्य अधिनियम आया है आपका 1953 में। तो संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत जो वो आंध्र का गठन हुआ था और इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये भारत का पहला भाषाई राज्य जो था वो बना था। फिर आंध्र प्रदेश और मद्रास सीमा परिवर्तन अधिनियम आया आपका 1959 में। इसके तहत आंध्र प्रदेश और जो मद्रास राज्य की सीमाएं थी उनमें चेंजेस किए गए थे। फिर आंध्र प्रदेश और मैसूर क्षेत्र हस्तांतरण अधिनियम 1968 में आया आपका, जिसमें कि मैसूर से आंध्र प्रदेश राज्य को हस्तांतरित क्षेत्र जो था वो प्रदान किया गया था। फिर इसमें आया आपका हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर नया राज्य अधिनियम 1954 में आपका आया। इसके तहत जो वो हिमाचल प्रदेश राज्य और जो बिलासपुर नामक क्षेत्र, ठीक है, तो इसको मिलाकर हिमाचल प्रदेश नामक एक नए राज्य का गठन जो था वो आपका 1971 में आपका किया गया था। 25 जनवरी 1971 को अधिनियम 1970 में आपका फिर आया था। पश्चिम बंगाल चंद्र नगर जो कि पूर्वी फ्रांसीसी क्षेत्र हुआ करता था उसको चंद्र नगर आपका मर्ज एक्ट 1954 के अधिनियम द्वारा जो है वो पश्चिम बंगाल में मिला लिया गया था। नेक्स्ट इसमें आपका बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों का हस्तांतरण अधिनियम 1956 में आया। इसके तहत बिहार के कुछ क्षेत्रों को जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित किया गया था। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया। इसमें फजल अली आयोग की सिफारिश के बाद जो संसद ने ये अधिनियम जो था वो पारित किया, जिसके तहत क्या किया गया था कि जो भाषाई, भौगोलिक, क्षेत्रीय और जो स्थानीय मांगे थी उनको पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों की जो सीमाएं थी उनमें व्यापक चेंजेस किए गए। इसके तहत 14 राज्य और 6 जो थे वो केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो बनाए गए थे। फिर आया आपका गुजरात बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960। इसके तहत संसद ने बॉम्बे से जो गुजराती भाषी आबादी थी उसको अलग कर दिया गया और 15वां राज्य बनाया और इस अधिनियम द्वारा जो है इसका नाम गुजरात रखा गया था और बॉम्बे का नाम बदलकर क्या रखा गया था, आपका महाराष्ट्र कर दिया गया था। फिर इसके बाद आया आपका नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 में। संसद ने जो है इस अधिनियम के माध्यम से असम के जो नागा हिल्स, विशेष रूप से जो त्विनसांग का एरिया था उसको क्या कर दिया, कट करके भारत का 16वां राज्य अर्थात नागालैंड बनाया।
नागा हिल त्वेंसांग क्षेत्र हमारे संविधान की जो 6th शेड्यूल है उसमें निर्दिष्ट असम का एक आदिवासी एरिया है। फिर आया आपका हरियाणा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में। इसके तहत पंजाब के जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनको अलग करके हरियाणा नामक एक नए राज्य का जो है वो सृजन कर दिया जाता है, जो कि 17वां राज्य बना, और चंडीगढ़ को आपका यूटी और दोनों राज्यों की यहाँ पर कैपिटल जो था वो बनाया गया। फिर हिमाचल प्रदेश आपका राज्य अधिनियम 1970 में, जो कि मैंने पीछे भी आपको बताया, इसके तहत हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य जो था वो बनाया गया था, जो कि शुरू में केंद्र शासित प्रदेश था। तो 25 जनवरी 1971 को जो है वो आपका जो है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है का गठन होता है, पुनर्गठन। फिर इसमें आपका मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय पूर्वोत्तर क्षेत्र आते हैं अधिनियम 1971 के तहत। तो भारत के 19वां मणिपुर, 20वां त्रिपुरा और 21वां मेघालय राज्य जो वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा मिजोरम और जो अरुणाचल प्रदेश थे, इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश भी जो थे वो बनाए गए थे। तो मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 के तहत जो है वो केंद्र शासित प्रदेश आपका मिजोरम को भारत का 23वां राज्य जो था वो बना दिया जाता है। फिर इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 में आता है। इसके तहत जो है वो जो आपका यूटी अरुणाचल प्रदेश था, इसको भारत का अब 24वां राज्य का दर्जा दिया गया। फिर आपका गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 में आता है। इसके तहत जो है वो गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र से अलग करके भारत के 25वें राज्य गोवा का गठन किया जाता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया 2000 में। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो आपका 26वें राज्य के रूप में निर्माण किया जाता है, इसको मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें उत्तरांचल उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आपका 2000 के तहत जो उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र से उसे अपना क्षेत्र अलग करके जो है एक उत्तरांचल राज्य यानी कि 27वां भारत का राज्य जो का गठन किया गया था। फिर उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 आया। इसके तहत उत्तरांचल जो राज्य था उसका नाम चेंज करके अब उत्तराखंड राज्य कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सारे के सारे आपके। फिर झारखंड बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 आता है। इसके तहत झारखंड राज्य 28वां राज्य बनता है, जो कि बिहार राज्य के क्षेत्रों से अलग करके एक राज्य जो था वो बनाया गया। फिर आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 आया। इसके तहत तेलंगाना राज्य 29वां राज्य जो था उसको आंध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्रों से अलग करके जो है वो एक राज्य बनाया गया था। अब यहाँ पे एक टिप्पणी है कि सिक्किम जो है वो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम जो आपको 1975 है उसके द्वारा भारत संघ में जोड़ा गया 22वां ये राज्य था, लेकिन इसका निर्माण जो था वो संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार जो था वो किया गया था। वहीं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो है वो पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य इन दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर आगे आता है आपका भारत के संविधान का अनुच्छेद 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का। अब अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन और जो अनुपूरक, आकस्मिक और जो परिणामी मामले थे उनके लिए प्रावधान करते हैं। तो इस अनुच्छेद के 2 भाग हैं। एक आपका कि किसी भी कानून में अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत प्रावधान शामिल होंगे, जिनमें पहली और चौथी जो अनुसूची है उसमें संशोधन के लिए प्रावधान शामिल होंगे जो भी कंपल्सरी होंगे। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो बनाया गया कोई भी जो कानून है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है वो इसमें संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात कि ऐसी कोई भी विधि जो है वो अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन जो है वो नहीं समझी जाएगी। भावार्थ है कि ऐसे विधेयक को सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। अब सामान्य बहुमत अर्थात उपस्थित और जो मत देने वाले सदस्यों का बहुमत से आशय है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका जो है वो यूनियन एंड टेरिटरी के टॉपिक से जो है वो आज की क्लास थी। आपको आई होप आप हमारी आज की ये क्लास जो वो पूरी समझ भी आई होगी और कंसेप्ट जो है वो क्लियर भी हुए होंगे। आगे आने वाले टाइम में इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले अब हम जो है वो इस सीरीज में डिटेल में कॉन्सेप्ट को करेंगे ताकि आप फिर एमसीक्यू सीरीज में इजीली आंसर्स भी कर पाए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपकी जो फीडबैक है वही हमारे लिए काफी मोटिवेशन होती है। और अगर आप भी घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं
जिसमें कि आपका एचपी, जेबीटी, टीजीटी, टैट, एलटी, टैट एंड कमीशन की लाइव क्लासेस चलती हैं। तो हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के अंडर जो है वो आप सारी क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें कि आपको नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सब कुछ मिलेगा घर बैठे एक ही जगह पर। तो जल्दी से हमारे स्क्रीन पर विजिबल नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और इसी तरह की और भी छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज के इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और छोटी बड़ी अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।